नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, संसदीय सीट वाराणसी में। लेकिन क्योंकि अब सातों चरण का मतदान पूरा हो चुका है, ऐसे में अब हर किसी की दिलचस्पी यह है कि किस पार्टी की सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। और इसी कड़ी में अगले 3 दिनों तक आपको तमाम आंकड़े नजर आएंगे। तमाम एजेंसीज जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपना अपना जो है अनुभव साझा करेंगे, और तमाम ऐसे लोग जो मेरी तरह पिछले करीबन 1.5 महीने से लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों तक पहुंच रहे थे, लोकसभा सीटों तक पहुंच रहे थे, मतदाताओं से बात कर रहे थे, वो अपने आंकड़े साझा करेंगे। अब क्योंकि पिछले करीबन 1.5 महीने से लगातार मैं भी जनता के बीच में हूँ, उनसे राय शुमारी कर रहा हूँ, उनके सामने मुद्दे क्या हैं, वो किस चीज़ को देख करके मतदान कर रहे हैं, ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जिसको जो है ध्यान में रख करके लोगों ने जो है जो मतदान किया वो मैंने आपके सामने साझा भी किया है। लेकिन अब बात हो रही है एग्जिट पोल की। जी हाँ, देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह से अपने अपने आंकड़े तैयार किए हुए हैं। कुछ लोगों ने साझा किए हैं, कुछ लोग साझा करेंगे, बड़ी बड़ी एजेंसीज ने जो है वो तैयारी की हुई है। लेकिन मैं आपको अपना एग्जिट पोल आप कह सकते हैं, अनुमान कह सकते हैं, वो अब साझा करने जा रहा हूँ। एक पत्रकार होने के नाते पिछले जो है 2004 से लेकर के 2024 तक के तमाम चुनावों में कवरेज की। 4 की बात हो, 9 की बात हो, 14, 19 और ये 24, यानी कि पांचवा लोकसभा चुनाव, कई सारे विधानसभा चुनाव कवर होते रहे हैं। आज ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन दावा कर रहा है कि हम 400 पार के आसपास पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा जो है नतीजा आएगा। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि नहीं नहीं, सरकार हमारी बन रही है, 300 सीटें हमारी हो गई हैं। मेरा ओपिनियन पोल नहीं, अब मैं कहूँगा इसको एग्जिट पोल, क्योंकि मतदान हो चुका है, क्या कहता है। चलिए आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि फिलहाल अगर हम आज की तारीख में बात करें तो दो सिनेरियो बन रहे हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे मतदाताओं से बात करके, स्थानीय पत्रकारों से बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके, नेताओं से बात करके समझ में आया है। पहले सिनेरियो पे बात करते हैं। पहला सिनेरियो मेरे हिसाब से बन रहा है कि बीजेपी की जो सीटें आएंगी, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एनडीए की नहीं, बीजेपी की सीटें आएंगी 285 से लेकर 315 के बीच। मतलब 300 में से +15 -15 ये सीटें आ सकती हैं बीजेपी की अपनी। इसका मतलब क्या हुआ? मुमकिन है कि 2014 और 2019 में जो सीटें रही थी, 2014 में रही थी 282, 2019 में रही थी 303, उसके बीच में कहीं पहुंचे। और 2009 2019 में जो 303 आई थी, अगर थोड़ा सा उससे बेहतर प्रदर्शन होता है तो 310, 312, 315 तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में अगर ये सिनेरियो बनता है तो फिर एनडीए कहाँ तक पहुंचेगा? तो देखिए, अगर बीजेपी की जो है इसी हिसाब से सीटें आती हैं, यानी कि 300 ±15, तो फिर एनडीए की सीटें आपको करीबन 340 से 350 के बीच में नजर आ सकती हैं। कैसे? अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बीजेपी की सीटें आती हैं 290, तो फिर जो है, जो मेरा आकलन है, जो पहला ये एस्टिमेट है, एक और भी सिनेरियो बन रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो 290 आती हैं तो एनडीए की 40 पार्टियां हैं। 40 में से 20 पार्टियां आप ऐसी मान लीजिए जिसके पास में एक भी जो है उसका उम्मीदवार नहीं जीतेगा। लेकिन 20 पार्टियों को आप ऐसे मान लीजिए जिनके ऑन एन एवरेज, यानी औसतन 2 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 2 उम्मीदवार? क्योंकि जेडीयू ऐसी पार्टी है जिनके जो है कई सारे उम्मीदवार, 2 से ज़्यादा उम्मीदवार तो जीत हासिल करेंगे ही। एनसीपी हो गया, शिवसेना, शिंदे गुट हो गया, इस तरीके के। आंध्रा की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, तो इस तरह से वहाँ पर 2 से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी। वहीं यूपी में जैसे ये जो है राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये जो छोटी छोटी पार्टियां जो एक एक दो दो सीटों पर चुनाव लड़ी हैं, तो एवरेज अगर हम निकालते हैं औसत, तो वहाँ पर जो है हम 2 सीटें देकर के चलते हैं 20 पार्टियों को। तो 20 पार्टियों को अगर 2 सीटें देके चलते हैं तो वो आंकड़ा होता है 40 सीटों का। तो अगर हम ये मानते हैं कि जो है बीजेपी की अपने दम पर ही सिर्फ 290 सीटें आ रही हैं, तो उसमें 40 सीटें और जोड़ने पर आंकड़ा हो जाता है 330 सीटों का।
तो यानी पहला सिनेरियो ऐसा बनता है कि बीजेपी 330 से 340 सीटों के आसपास कहीं पहुंचे। ये आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ स्थानीय जो है पत्रकारों से बात करके, स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करके, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के रहे हैं, और कुछ और लोगों से फीडबैक लेकर के। लेकिन अब एक दूसरा और आंकड़ा जो मुझे जो मतलब थोड़ा सा भी जो समझने में क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है, उस चीज़ को मैं लगातार एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए इतना आसान नहीं है। दूसरा आंकड़ा क्या रहा है, पिछले 1.5 महीनों के दौरान मैंने करीबन जो है 1,500 से 2,000 लोगों से बातचीत की है। ये 1,500-2,000 लोग अलग अलग राज्यों के रहे हैं। मैं गुजरात गया हूँ, मैं राजस्थान गया हूँ, मैं हिमाचल गया हूँ, मैं हरियाणा गया हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मैं बिहार गया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश, मतलब 7 से 8 राज्यों में मैं गया हूँ। और इन 7-8 राज्यों में जो मैंने 1,500 से 2,000 लोगों से बातचीत की है, उसमें जो एक दिलचस्प चीज़ निकल के आई है वो ये है, अगर आप यकीन करें तो 70% लोग, हालांकि थोड़ा सा और जो बढ़ता हुआ नजर आता है वो आंकड़ा, लेकिन मैं फिर भी एक कंजर्वेटिव आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, 70% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। जी हाँ, विपक्षी नेताओं का नाम लेने वाले मुश्किल से 25 से 30% लोग हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करने वाले 70% लोग। वो 70% लोग भले ही जो शुरुआत में ये कहें कि नहीं नहीं हम इससे नाराज हैं, इससे नाराज हैं, इससे नाराज हैं, लेकिन अंत में आते आते वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और हम वोट उनको करेंगे, और फिर वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे समेत कई मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो अगर हम इस आंकड़े पर गौर करें, 70%, जो मुझे सिर्फ करीबन 1,500 से 2,000 लोगों से बातचीत करके जो फीडबैक मिला है उस पर गौर करें, तो 70% में से अगर हम ये भी मान लें कि 50% भी बीजेपी के पक्ष में मोदी के नाम पर मतदान करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो बीजेपी का आंकड़ा अपने आप में आप मान सकते हैं कि 330 प्लस माइनस 10 सीटें हो सकता है, यानी 320 से लेकर के 340 या 345 के आसपास पहुंच सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी अपने दम पर 340 सीटें आप लेकर के चलिए कि लाती है, तो फिर एनडीए इस सिनेरियो में कहां तक पहुंचेगा? एनडीए की जो 20 पार्टियां, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिनको ऑन एन एवरेज में 2 सीटें दे के चल रहा था, अगर बीजेपी के पक्ष में ऐसा माहौल बनता है तो फिर उन 20 पार्टियों को 2.5 सीट देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फायदा एनडीए की पार्टियों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का। 2.5 सीट के हिसाब से 20 पार्टियों को ही, हालांकि वैसे 40 पार्टियां, लेकिन 20 पार्टियों को ही हम सीट देके चल रहे हैं, 2.5 सीट ऑन एन एवरेज औसतन देके चलते हैं, तो हो जाती हैं 50 सीटें। 50 सीटें प्लस आपका आंकड़ा आता है बीजेपी का, जो हमने जो जोड़ा है करीबन 330 340 का, 330 ही आप जोड़ लीजिए और 50 सीटें और जोड़ लीजिए एनडीए की, तो आंकड़ा आपका पहुंच जाता है एनडीए का 380 सीटों का। जी हाँ, यानी जो 400 पार का नारा दिया गया था उसके करीबन करीबन काफी पास में। लेकिन ये वो मैं सिनेरियो आपको वो बता रहा हूं जो मैंने जनता से बात की है। अब 1,500 से 2,000 जनता क्या, जो हमारे 97 करोड़ मतदाता, जिसमें से करीबन करीबन 60% के आसपास अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि करीबन 60 करोड़ मतदाताओं की आवाज़ है, वो मुझे समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए ये वो मतदाता थे जो सिर्फ एक सीट पे नहीं थे, एक राज्य में नहीं थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर जो है बसों में या ट्रेन में सफ़र करते हुए, जिसमें मेरे को दक्षिण के भी मिले हैं, जिसमें मेरे को पूर्वोत्तर के भी मिले हैं, पश्चिम के भी मिले हैं। तो इस वजह से इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, और ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये जनता ये कह रही है, क्या एक इतने छोटे सैंपल साइज से हम ये मान सकते हैं कि जनता ने 70% जनता जो कह रही है कि मोदी के नाम पर मतदान किया, उसमें से 50% ने भी अगर पीएम के नाम पर मतदान किया, तो ये आंकड़ा एनडीए का आंकड़ा 380 के आसपास पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था उसके लगभग बहुत पास पहुंचना। तो ये दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो क्या कि बीजेपी 300 के आसपास और एनडीए 330 से 340 के आसपास। दूसरा सिनेरियो बीजेपी खुद 330 से 340 के आसपास और एनडीए 380 के आसपास, 380 390 वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 380 के आसपास। तो ये दो सिनेरियो हैं। अब इनमें से आपको कौन सा ज़्यादा रियलिस्टिक समझ में आ रहा है, ये आप अपनी राय भी साझा कीजिएगा। एक बात और है, इतने दिनों तक घूमने के बाद में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि पूरे चुनाव में कहीं ऐसा माहौल नहीं दिखा कि हमको सरकार को बदलना है। हमको सरकार को बदलने वाला जो माहौल है वो कहीं नज़र
नहीं आया है। और इस वजह से ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि फिलहाल विपक्ष की सरकार बनती नहीं दिख रही है। ये मेरा अपना अनुमान है और अपने अनुमान में बस यही कह सकता हूँ कि जो जनता से बात की है, जो समझ में आया है, वो तो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आ रही है। आंकड़ा क्या होगा, पहला सिनेरियो बनता है या दूसरा सिनेरियो बनता है, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा मेरे साथ। और चलिए इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते हैं आने वाले दिनों में, जब तक नतीजे नहीं आते हैं, और देखते हैं कि ये किस ओर पूरा मामला जाता है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं अगले वीडियो में साझा करूंगा आपसे कि आखिर और क्या सिनेरियो बनता है। उस सिनेरियो की भी बात कर लेंगे जो विपक्ष लगातार दावा कर रहा है, या वो कुछ लोग दावा कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। उस सिनेरियो पे भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो और अपने सर्कल में साझा करते रहिए। कुछ बात सही लगे या गलत लगे, जो भी है कमेंट में बताते रहिए। बने रहिए मेरे साथ।